भगवान राम की बात करते हैं। कैसा राम राज्य है ये, जहाँ पे गुरु का अपमान किया जा रहा है, मारा जा रहा है, घसीटा जा रहा है, हमें हमारा हक अधिकार नहीं दिया जा रहा है। नहीं चाहिए ऐसा राम राज्य, जहाँ शिक्षकों का सम्मान नहीं है, जहाँ युवाओं का सम्मान नहीं है, जहाँ बेटियों का सम्मान नहीं है। बेटियों के कपड़े ही बीजेपी कार्यालय फटे हैं हमारी भर्ती के, वीडियो देख लीजिएगा आप लोग। यही मोदी की गारंटी है तो थू है इस गारंटी पे, थूकते हैं हम लोग उस गारंटी पे, जिस गारंटी में पिछड़े और दलित वर्ग के बच्चे 581 दिन से मरने को मजबूर हों, ऐसी गारंटी पर थूकते हैं हम लोग। जिस राम राज्य में बेटियों के कपड़े फाड़े जा रहे हो, जिस राम राज्य पर टीचरों पर लाठियां बरसाई जा रही हो, जिस राम राज्य में हम यहाँ पे मरने को मजबूर है, हमें ऐसा राम राज्य नहीं चाहिए। हमें हमारा हक चाहिए, हमें हमारा अधिकार चाहिए। हम विद्यालय में पढ़ाने के लिए पढ़ाई किए हैं, राम राज्य में घंटा बजाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। मैं करना चाह रहा हूँ, जब भी आप वीडियो जहाँ भी जाए, सब लोग अंधभक्ति का चश्मा उतार के ये किनारे रख लीजिए, जिनको वोट देना हो दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग किसी पार्टी के नहीं हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाजपा को वोट मत दो, सपा को वोट मत दो, कांग्रेस को वोट दो, किसको दो, लेकिन कम से कम जब आपके बच्चे यहाँ पे मरने को छोड़ दिए गए हो ना, तो कम से कम जिनको वोट दियो उनसे सवाल पूछ लो। नहीं लिख पाते मुख्यमंत्री को, इनके हाथ कांपते हैं। डर लगता है कि अगर हम लिख दें इन बच्चों के लिए तो हमारी उंगली कटवा ली जाए। ये शासन सत्ता चल रही है हमारे इस उत्तर प्रदेश सरकार में। सरकार और हमारे जो पिछड़े वर्ग के नेता हैं, ये शायद इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ लोग मरे और गिद्धों की तरह उन लाशों पर लोग राजनीति करें। देश के नागरिकों को क्या चाहिए? शिक्षा, रोजगार। लेकिन सरकार क्या दे रही है? किसका ढिढोरा पीट रही है? अनाज और शौचालय का। हम जब पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो हमको एक उम्मीद होती है कि जब हम पढ़ लिख रहे हैं तो नौकरी करेंगे। जाहिर सी बात है, जब हम पढ़ते उसी लिए हैं तो हम नौकरी के हकदार भी होते हैं। ऐसे में ही हम उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। ये आंदोलन कर रहे हैं अब भर्तियों का एक मांग है, सरकार से एक मांग है। जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी उसके घोटाले को लेकर के इन लोगों ने पोस्टर बैनर लगाया हुआ है। जो पिछड़े समाज के हक और हुकूक की बात करते हैं, वो लोग आखिर शांत क्यों हैं, मौन क्यों हैं? इस कड़ाके की ठंडी में सर कोई बाहर निकलना नहीं चाहता है, लेकिन ये लोग घर से बाहर, घर से दूर, 581 दिनों से ये लोग घर से दूर हैं और अपने घर का मुंह तक नहीं देख पा रहे हैं। घर में माँ कैसे है, बहन कैसे है, पिताजी कैसे हैं, ये तक भी लोगों को नहीं पता। इन लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इन लोगों की आखिर मांगे क्या हैं। भैया, क्या मांगे हैं आप लोगों की? सर, हमारी मांगे बहुत जेन्युइन है। हमने कोई जिला नहीं मांगा, ना लोकसभा कोई सीट मांगी है। हमारी मांग केवल इतनी है कि हमारा चयन बेसिक में हुआ है, माननीय योगी जी ने हमारा चयन किया है और हम लोग केवल विद्यालय की मांग कर रहे हैं कि हमें नियुक्ति पद देकर विद्यालय भेजा जाए। हमारा काम सड़कों पर संघर्ष करना नहीं है, हमारा काम यहाँ वहाँ जाकर लाठी खाना नहीं है। जैसे बीजेपी कार्यालय हो, चाहे मुख्यमंत्री आवास हो, शिक्षा मंत्री आवास हो, उप मुख्यमंत्री आवास हो, अनुप्रिया जी का आवास हो, ऐसा कोई जगह भाजपा के लोग जहाँ पर रहते हों, चाहे वो छोटा नेता हो, चाहे बड़ा नेता हो, चाहे सीएम हो, चाहे डिप्टी सीएम हो, ऐसा कोई दरवाज़ा नहीं जहाँ हम लोग नहीं गए हैं। और केवल एक मांग, आपने हमारा चयन किया है बेसिक में, हमें विद्यालय पहुंचा दीजिए। केवल सामान्य सी मांग है। उस मांग को लेकर आज 581 दिन, आपने बोला ये आपके लिए एक आंकड़ा हो सकता है, सुनने वालों लगे 581 दिन, 581 दिन, 581 रातें, ये संघर्ष का दौर है सर। यहाँ पे दिन भी हमने काटे हैं, रात भी हमने काटे हैं, हमने गर्मी भी यहीं काटी है, हमने जाड़ा भी यहीं काटी है, हमने बरसात भी यहीं काटी है। हमारी दिवाली, हमारी ईद, हमारा रक्षाबंधन, कहने को हम हिंदू हैं, हमारा त्यौहार सब यहीं बीत गया है। हमारी बहनें रक्षाबंधन में फ़ोन करती हैं, भैया आएंगे नहीं आएंगे, भैया नहीं आ पाएंगे। भैया क्यों नहीं आ पाएंगे? अपनी नौकरी की मांग को लेकर धरना कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। जब हम समाज में कहीं निकलते हैं, कहीं जाते हैं, हमारे लोग हमसे मिलते हैं तो कहते हैं आप लोग धरना कर रहे हैं, समाज को आप लोग क्या संदेश देंगे? अपने संघर्ष की मांग के लिए धरना करना क्या गलत है क्या? मुख्यमंत्री से अपनी मांग मांगना क्या गलत है क्या? डिप्टी सीएम अगर हमारे समाज के हैं तो समाज की दुहाई देना क्या गलत है क्या? आप जब चुनाव लड़ते हो तो बताते हो कि मैं ओबीसी हूँ, पिछड़ा हूँ, आपसे आपका वोट मांगने आया हूँ। आज आप माननीय हो गए हैं, आपके दरवाजे हम जाते हैं तो हमको बसों में लदवा कर भरवा कर यहाँ फेंक देते हो, कहते हो माननीय हल्ला ना करो। तुम जाते हो, तुम्हारा स्पीकर लगता है, तुम्हारे पंडाल लगते हैं और वहाँ से गरजते हो, तो जितना गरजता है उसको उतना नंबर मिलता है। और हम अगर अपनी मांग को लेकर उनके दरवाजे पर जाते हैं तो लोग कहते हैं थोड़ा धीरे बोलो, ये माननीय यहाँ बैठे हैं। एक लेटर नहीं लिख पाते मुख्यमंत्री को, इनके हाथ कांपते हैं। डर लगता है कि अगर हम लिख दें इन बच्चों के लिए तो हमारी उंगली कटवा ली जाए। ये शासन सत्ता चल रही है हमारे इस उत्तर प्रदेश सरकार में। योगी जी महाराज कहते हैं कि न्यायप्रिय मुख्यमंत्री हैं, ऐसा कहा जाता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में उनसा कोई मुख्यमंत्री नहीं है, उन्हीं का वचन है, उन्हीं के द्वारा हम लोग चयनित हुए हैं। कहाँ है उनका वचन, कहाँ है उनका न्याय? क्या बेसिक के अधिकारी उनसे बड़े हो गए हैं क्या? कौन सा कुल है योगी जी का? छत्री बोलते हैं अपने आप को,
भगवान राम की बात करते हैं। कैसा राम राज्य है ये, जहाँ पे गुरु का अपमान किया जा रहा है, मारा जा रहा है, घसीटा जा रहा है, हमें हमारा हक अधिकार नहीं दिया जा रहा है। नहीं चाहिए ऐसा राम राज्य, जहाँ शिक्षकों का सम्मान नहीं है, जहाँ युवाओं का सम्मान नहीं है, जहाँ बेटियों का सम्मान नहीं है। बेटियों के कपड़े ही बीजेपी कार्यालय फटे हैं हमारी भर्ती के, वीडियो देख लीजिएगा आप लोग। पूरा प्रदेश इस बात को देखा है। काहे का राम राज्य? जिस राम राज्य में बेटियों के कपड़े फाड़े जा रहे हो, जिस राम राज्य पर टीचरों पर लाठियां बरसाई जा रही हो, जिस राम राज्य में हम यहाँ पे मरने को मजबूर है, हमें ऐसा राम राज्य नहीं चाहिए। हमें हमारा हक चाहिए, हमें हमारा अधिकार चाहिए। हम विद्यालय में पढ़ाने के लिए पढ़ाई किए हैं, राम राज्य में घंटा बजाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमारा चयन हुआ है बेसिक में। हम पढ़ाएंगे, बताएंगे संविधान कैसे बना हमारा, हम कैसे पढ़कर आगे बढ़ सकते हैं, कैसे समाज का निर्माण कर सकते हैं। हमें राम राज्य नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए। बिल्कुल, सरकार को राष्ट्र निर्माण की जो बात है, ऐसे में ये जो शिक्षक हैं एक तरीके से शिक्षक ही हो चुके हैं, लेकिन इनको रोडों पर बैठा दिया गया है। राम राज्य की बात की जाती है, राम राज्य की बात की जाती है। एक तरीके से जो गुरु हैं बच्चों के सबसे बड़े, यही एक तरीके से मान लीजिए भगवान होते हैं, उन भगवान को रोड पर बैठा दिया गया है। कुछ मत कहिए सर, हम लोग 581 दिन से यहाँ पे जिन हालातों में संघर्ष कर रहे हैं, मैं सक्षम हूँ, मेरे बदन पे जैकेट है, मैं ठंड से बच जा रहा हूँ। यहाँ कितने लोग ऐसे हैं, मैं अभी बात करते हुए थोड़ा सा मैं इसलिए भावुक हो गया हूँ कि मैं देख रहा हूँ मेरे साथ के कितने लोग ऐसे हैं, वो कैसे रात उनकी बीतती होगी, मैं बस वो महसूस करके मेरे आंसू नहीं थम रहे हैं कि मैं सक्षम हूँ, मेरे शरीर पे कपड़े हैं। कितने लोग इसमें ऐसे इतने गरीब परिवारों से हैं जिनके पास ठंड से बचने का कोई तरीका नहीं है। इस पतले से इस छोटी सी रजाई में, कंबल में कैसे रात बीतती होगी, ये सोच के मेरे हाथ काँप गए, मेरी रूह काँप गई कि कैसे यहाँ तक रहते होंगे। और हम लोग 581 दिन से बस जिंदा है, बस यही हमारी उपलब्धि है। और हमारे घर वालों को इस बात की खुशी है, रोज़ फ़ोन आता है तो वो इस बात को लेकर खुश है कि हमारे बच्चे जिंदा हैं। 581 दिन एक छोटा सा वर्ड है, लेकिन अगर घर से दूर रोड पर आप 2 घंटे रात में इस कड़ाके की ठंडी में रह लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि वक्त क्या होता है। 581 दिन जो है वो एक छोटा दिन नहीं है, लेकिन 581 दिन से आप लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या कुछ उम्मीद लग रही है कि आप लोगों का सवेरा होगा? उम्मीद लेकर ही बैठे सर यहाँ पे। उम्मीद थोड़ी सी इसलिए है कि 2022 के चुनाव के ठीक पहले हमारी लिस्ट आ गई थी। अब 24 का चुनाव आ गया है, बड़े पिछड़े और दलितों की बातें होने शुरू हो गई हैं। और सौभाग्य दुर्भाग्य जो भी मान लीजिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी अपने आप को पिछड़ा वर्ग का कहते हैं। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 2024 चुनाव के पहले राम भी आ जाएंगे और चुनाव भी आ जाएगा। हो सकता है दोनों लोगों के आने से हमारा भला हो जाए और हमारी बात सुन ली जाए, और प्रधानमंत्री मोदी जी तक और मुख्यमंत्री योगी जी तक, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी तक, ओम प्रकाश राजभर तक, अनुप्रिया पटेल तक, भूपेंद्र चौधरी तक, संदीप सिंह लोधी तक कभी शायद हमारी आवाज़ पहुंच जाए और चुनाव के पहले हमारा भला हो जाए। इसी उम्मीद को लेकर हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। आप लोग यहाँ हैं तो क्या घर से कभी फ़ोन नहीं आता है कि वापस चले आओ, अब नहीं होगा, काफ़ी दिन हो गया है? डरते हैं सर हम लोग, घरों से फ़ोन आता है तो लोग खुश होते हैं, हम लोग डरते हैं अपने घरों से फ़ोन आने पे कि हो सकता है घर वाले कह दें कि अब चले आओ, अब कुछ नहीं करने देंगे, मत लड़ो, कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी, जिंदा हो यही उपलब्धि है, चले आओ अपने घरों को। दिन में 3 बार 4 बार घर वालों का फ़ोन आता है। इतनी ठंड, आज पूरे उत्तर प्रदेश में क्या ठंड की स्थिति है, ये बात किससे छुपी है? इस ठंड की रात में हम लोग यहाँ पर गुजारा करने को मजबूर हैं। क्यों मजबूर हैं? उसकी एक वजह है कि आज हमारे समाज की अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर, केशव प्रसाद मौर्य, भूपेंद्र चौधरी, स्वतंत्र देव सिंह, संदीप सिंह लोधी, इतने लोग इसी सरकार का हिस्सा हैं। इतने मंत्री हैं, इतने विधायक हैं कि अगर एक शाम को सब लोग एक टेबल पे बैठ जाएं और कह दें कि हमारे बच्चे वहाँ पर मर रहे हैं, उनके पास खाने को भोजन नहीं है, उनके पास ओढ़ने को बिस्तर नहीं है, उनके पास हाथ सेकने के लिए आग तक की व्यवस्था नहीं है, हम आज शाम को बैठ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, अगर उनका जो है भला नहीं हुआ, अगर उनको न्याय नहीं मिला तो हमें सरकार छोड़ देंगे, लेकिन कोई नहीं करेगा। सबको सिर्फ एक चीज़ का मोह है, वो है उनकी कुर्सी, वो है उनके बच्चे। कोई नहीं आता पूछने, कोई नहीं आया। 581 दिन में इसी बात का तो रोना है सर। बेशक हमारा काम होता ना होता, ये जिनको हमने वोट दिया है, जिनको हमने अपना नेता माना है, जिनको समाज का अगुआ मान के, जिनको हमारा समाज भर भर के वोट देता है, नोट देता है, वो लोग कभी हमारा हाल देखने तक नहीं आए। यही लखनऊ में सब लोग रहते हैं, बहुत दूरी नहीं है यहाँ से। अगर सब चाहते, मैं कह रहा हूँ हमें न्याय मिलता ना मिलता वो बात का विषय था, लेकिन हमारी तकलीफ पूछने तो आ सकते थे। क्या ओम प्रकाश राजभर जो सत्ता में जब तक नहीं शामिल थे, बीजेपी में नहीं शामिल थे, कितनी बातें करते थे, आपने भी सुना होगा, आपने भी देखा होगा, कितनी बातें करते थे। आज ओम प्रकाश राजभर के लिए इको गार्डन बहुत दूर हो गया है, दूर तो नहीं हुआ है ना, लेकिन कभी कोई नहीं आता, यहाँ तक कि हमारी बात अपने मुंह से सुनना नहीं चाहते लोग, और हम लोग जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम लोग अछूत हों। आज जिनका वोट लेके आप यहाँ तक पहुँचे हो, आज वो बच्चे आपके अछूत हो गए।
आप उनसे बात करना नहीं चाहते, घर में होते हुए भी ये कह दिया जाता है कि बता दो बच्चों से कि सर नहीं है, मंत्री जी नहीं है। ये स्थिति परिस्थिति हो गई है। हम लोग किस हाल में जी रहे हैं, ये हमारी अंतरात्मा समझ सकती है सर। मीडिया की हालत क्या है, आपसे कुछ छुपा नहीं है। जिनको हम मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, कोई यहाँ पूछ नहीं आता। आप जैसे कुछ लोग हैं जिन्होंने पत्रकारिता को, मीडिया को जिंदा कर रखा है इस देश में, वो हमारी पीड़ा उठाते हैं। बाकी कोई पूछने भी नहीं आता, ना कोई मीडिया चैनल वाला यहाँ पूछने आता है, ना सरकार में बैठे लोग देखने आते हैं। विपक्ष के लोग आते हैं, वो आते हैं हमारी पीड़ा उठाते हैं, उससे हमारा मैसेज कहीं पहुँच जाए, बाकी कोई हमको पूछने वाला नहीं है। सरकार तो बड़े बड़े पोस्टर लगवा रही है, इश्तेहार छपवा रही है कि बहुत रोजगार दे दिया गया है, लोगों को रोजगार दिए जा रहे हैं, मोदी की गारंटी है, गारंटी के साथ वो ऐसे कह रहे हैं। अगर यही मोदी की गारंटी है तो थू है इस गारंटी पे, थूकते हैं हम लोग उस गारंटी पे, जिस गारंटी में पिछड़े और दलित वर्ग के बच्चे 581 दिन से मरने को मजबूर हों, ऐसी गारंटी पर थूकते हैं हम लोग। कौन सी गारंटी, किस बात की गारंटी है? क्या प्रधानमंत्री जी ट्विटर नहीं चलाते क्या? क्या प्रधानमंत्री जी न्यूज़ चैनल नहीं देखते क्या? कि मुख्यमंत्री जी नहीं देखते? सभी देखते हैं, सबको जानकारी है। हम लोगों ने कोई ऐसा घर नहीं छोड़ा जहाँ पर जानकारी नहीं इकट्ठा की। क्या हम लोगों ने दिल्ली में बैठे हुए लोगों तक अपनी बात पहुँचाने की कोशिश नहीं की? हर कोशिश की, सबको पता है। मैंने जितने नाम आपको गिनाए, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, ओम प्रकाश राजभर, केशव प्रसाद मौर्य, चाहे जेपी नड्डा हो, चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो, चाहे भूपेंद्र चौधरी हो, स्वतंत्र देव सिंह हो, संदीप सिंह लोधी हो, व्यक्तिगत जाके हम लोग इनसे मिले हैं। सब यही कहते हैं मुख्यमंत्री जी को निर्णय लेना। अरे मुख्यमंत्री जी को निर्णय लेना तो खाक तुम कुर्सी पे बैठे हो, छोड़ दो उस कुर्सी को, कम से कम समाज में वर्ग के होने की वजह से रोड पर छोड़ दिए गए हैं क्या? सिर्फ एक वजह है जो हम लोगों को भी अब लगने लगा, अब तक नहीं लगता था। ये होता था कि नहीं, शायद मुख्यमंत्री जी तक हमारी पीड़ा पहुंचेगी तो हमारा भला हो जाएगा। लेकिन एक बात तो हमें पूरा पक्का यकीन हो चला है कि हम पिछड़े और दलित वर्ग से अगर ना होते तो शायद 581 दिन नहीं लगते, 581 मिनट नहीं लगते। अभी आपको मैं एक ताज़ा उदाहरण बताऊं, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती आई है, वहाँ पे उम्र सीमा में छूट की मांग को लेकर 3 घंटे सिर्फ सोशल मीडिया पे आंदोलन हुआ है, और मुख्यमंत्री जी ने बाकायदा जो है आदेश दे दिया और जो है उम्र सीमा में छूट मिल गई। तो उनकी 3 घंटे में सुनवाई हो गई और हमारी 581 दिन लग गई। क्या ये मैं तो रामराज में बड़ा हो गया 381 दिन से, 581 दिन से बड़ा हो गया। मैं कह रहा हूँ, अगर जरा सी भी कीमत होती, जरा सी भी फिक्र होती इस सरकार को, कैसा राम राज्य है और कैसा लोकतंत्र है। मैं तो दोनों चीजें कह रहा हूँ, भूल जाइए राम राज्य, भी राम राज्य तो लाने का सपना दिखाया जा रहा है। ये कैसा लोकतंत्र है जहाँ लोग की नहीं सुनी जा रही है, तंत्र के सहारे सबको समेट दिया गया है, मीडिया पर पहरा लगा दिया, कोई मीडिया वाला नहीं जाना चाहिए, कोई खबर नहीं चलनी चाहिए। ऐसा तंत्र है, लाठी लेके पुलिस वालों को खड़ा कर दिया है कि यहाँ आओगे तो मारेंगे, मुकदमा लगा देंगे, जेल भेज देंगे। कैसा लोकतंत्र बचा है इस देश में, और कैसा लोकतंत्र इस प्रदेश में बचा है? और कहाँ गए मुख्यमंत्री जी बड़े बड़े दावे कि हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान करती है? ये सम्मान है हमारा कि 581 दिन से हमको मरने पे मजबूर बैठे? मैं उस प्रतिनिधिमंडल का मैं हिस्सा हूँ। मेरे साथ ये भाई खड़े हैं, हम दोनों लोग मुख्यमंत्री जी से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे। 23 दिसंबर की शाम को हमारे घर दिवाली मनाई गई। जब हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिले, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो गलतियां हुई हम उनको सुधार रहे हैं और हम आपको नियुक्ति पत्र देंगे। 23 दिसंबर से 2021 से 22 चला गया, 23 चला गया, अब 24 आ गया। कौन सा मूल्य कि हम लोग अपने घरों को जाएं? और कौन सा न्याय? हमारे साथ तो छलावा हुआ ना, हमें तो छला गया। इसलिए छला गया क्योंकि विधानसभा का चुनाव बिल्कुल सर पे था, इसलिए हमारे साथ छलावा हुआ। हम लोग सब बहुत दुखी हैं। शायद सरकार और हमारे जो पिछड़े वर्ग के नेता हैं, ये शायद इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ लोग मरें और गिद्धों की तरह उन लाशों पर लोग राजनीति करें, और सरकार को भी हमारे घर जाके सांत्वना राशि जो होती है, जो मृतकों के घर परिवार में 4-5 लाख रुपया दे दिया जाता है, शायद उसी का इंतजार कर रहे हैं कि जीते जी हालत नहीं पूछेंगे, मरने के बाद घर जाएंगे, यही कह रहे हैं। मरने के बाद सर बिल्कुल जाएंगे। मरने के बाद इसलिए जाएंगे क्योंकि उनको सहानुभूति भी लेनी होगी, उनको वोट भी तो मांगना रहेगा। वो भी वोट की राजनीति के लिए घर जाएंगे, वरना नहीं जाते। सिर्फ वोट की राजनीति के लिए, और ऐसा नहीं हो सकता सर। आप मीडिया से बहुत सारे धरनों को कवर किया होगा आप लोगों ने, आपको भी पता है कि 581 दिन तक अगर किसी प्रदेश की राजधानी में अगर इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, और दुर्भाग्य से उस देश में हो रहा है जिस देश का प्रधानमंत्री खुद को ओबीसी बताता हो, सूबे का डिप्टी सीएम, सूबे की जो है जो सरकार का हिस्सा जो संजय निषाद हैं, ओम प्रकाश राजभर हैं जो सरकार का हिस्सा बने बैठे, क्या इन लोगों को जानकारी नहीं? सबको मैं तो कह रहा हूँ, मैं आप सबसे गुजारिश कर रहा हूँ, जो भी मीडिया वाले हमारे यहाँ पे आते हैं, आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग सवाल पूछिए इनसे, मत डरिए इनसे। कब तक हमारी लाशों पर राजनीति होती रहेगी? कल कोई मर जाएगा इसमें से, उसका जिम्मेदार कौन होगा? किसी का घर सूना हो जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन बचेगा? इस ठंड में अगर किसी को कोई ठंडी से मर गया तो किस नेता को खुशी होगी? किसी को नहीं खुशी होगी। आप लोग भी सवाल पूछिए सर। हम लोग अब बिल्कुल अंतिम परिस्थिति में है, यहाँ से हमारे पास कुछ बचता नहीं है जीवन में। खाने पीने का कैसे हो पाएगा? एक टाइम सर हम लोग खाना खाते हैं, वो भी इस ठंड में। शाम को तहरी बनेगी, चावल कोई पहुँचाया जाता है, अपने लोगों से जो सक्षम है उनसे कहते हैं भाई घर से आते नहीं लगता तो चावल ले आना, कोई चावल ले आता है, कोई आटा लेके आता है। किसी तरीके से हम लोग जीवन यापन यहाँ कर रहे हैं। मैंने कहा ना
मैं अपनी बात अगर हटा दूँ, मेरे पास पैसे हैं, मैं अगर थोड़ा सा सक्षम हूँ, मैं कपड़े खरीद के पहन ले रहा हूँ। यहाँ पे ऐसे-ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ तन ढकने का कपड़ा उनके पास है, ठंड से बचने का पैसा उनके पास नहीं, वो जैकेट नहीं खरीद सकते, वो नहीं खरीद सकते इनर, नहीं खरीद सकते ठंडी से बचने का कपड़ा। वो कैसे यहाँ पे रात बिताते होंगे, मैं तो सोच के हैरान हूँ। मैं यहाँ पे रात भर, हम लोग यहाँ पे सोते हैं, मैं देखता हूँ हमारे कितने भाई ऐसे हैं जो पूरे ठंड से ठिठुरते रहते हैं। हम लोग डरते हैं कि रात में किसी को कुछ हो ना जाए। मैं हाथ जोड़ के सबसे निवेदन करना चाह रहा हूँ, जब भी आप वीडियो जहाँ भी जाए, सब लोग अंधभक्ति का चश्मा उतार के ये किनारे रख लीजिए, जिनको वोट देना हो दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग किसी पार्टी के नहीं हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाजपा को वोट मत दो, सपा को वोट मत दो, कांग्रेस को वोट दो, किसको दो, लेकिन कम से कम जब आपके बच्चे यहाँ पे मरने को छोड़ दिए गए हो ना, तो कम से कम जिनको वोट दिए हो उनसे सवाल पूछ लो, उनसे पूछो कि क्यों तुम्हारे बच्चों को जो है अनाथ छोड़ दिया गया, क्यों सुनवाई नहीं हो रही, क्यों 500 जो है 81 दिन हो गए और कोई पूछने नहीं जा रहा, कोई उनकी सुध लेने नहीं जा रहा। ये सवाल पूछना चाहिए और सबको पूछना चाहिए। मैं आप सबसे भी गुजारिश कर रहा हूँ कि ये जितने हमारे पोस्टर पे नेता लगे हैं ना, एक सवाल अगर आप इनसे पूछ लेंगे, हमको लगेगा कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कुछ किया है।